नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ले आ रहे हो आप? मैं ये BHL 5 नंबर गेट पे धरने पे बैठी थी अनिश्चितकालीन, और ट्रेन से भगा दिया हमें। कल मुझे सर TI सर आके बोले कि आप ये जगह खाली कर दो, जबकि वो जगह पे ऐसा कुछ हम कुछ कर भी नहीं रहे थे गलत। हम सिर्फ अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि इन भाइयों के पैसे कट रहे हैं कोरोना से अवैध। 1600 रुपये कटौती हो रही है और सैलरी भी इनको कम मिल रही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सर ने पहले दिन तो मुझे बोला था कि आप बैठो और 8 बजे चली जाया करो। 3 दिन हो गए थे धरने को, अनिश्चितकालीन धरना था, और फिर एकदम से TI सर ने आके बोला कि ये सब हटाओ यहाँ से। और अभी हमारे बैनर भी वो हटा दिए हैं, वहाँ पे मैं देख के आ रही हूँ। और लड़कों को बोला है कि अगर तुम लोग यहाँ दिखो तो 151 लगा दूँगा। आप मुझे बताइए ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमें इतना धमका रही है। आपने परमिशन ली थी या नहीं ली थी? परमिशन का मतलब क्या है बताइए। मैंने थाने में बताया था, लेटर दिया था थाने में कि मैं इस समय धरने पे बैठ रही हूँ। मैं CSP ऑफिस में भी दे के आई थी, वहाँ से कोई पहले मैंने दिया था तो रिजेक्ट दिया था 29 अगस्त का। उसके बाद 6 का दिया तो वहाँ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ। हाँ, मेरे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि आपका धरना चल रहा है। मैंने बोला हाँ चल रहा है, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो मेरा धरना तो चल रहा। और आप मुझे बताइए सर, परमिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो अगर कोई मर रहा है तो क्या हम पहले परमिशन लेंगे फिर उसको बचाने जाएंगे? और अगर उसमें कुछ गुंडे जो रहेंगे मिले जुले कि किसी का मर्डर कर रहे हैं और हम बचाने जा रहे हैं, तो उसमें जो मिले हुए रहेंगे वो तो कभी हमें परमिशन देंगे ही नहीं। या फिर अगर पुलिस भी मेरी मदद करनी चाहेगी तो जो भी ऊपर नेता विधायक बैठे हुए हैं उन लोग तो परमिशन कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि मुझे एक दिन पहले इस धरने पे कोई पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे नेगी करके आया बंदा, और उसने मुझे बड़ी उटपटांग सी बातें की, मुझे समझ में नहीं आया, कांट अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाह रहा था बंदा। वो मुझसे ये बोला कि मैडम अभी है ना 5 दिन में आपको डंडा मार के पुलिस भगा देगी, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे मैं BHL का हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो इनडायरेक्टली एक तरीके से धमकी दे रहा था। मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था, और इतने यूनियन इतनी संस्थाएं सब कुछ होने के बाद मुझे इन भाइयों की मदद के लिए आगे आना पड़ा। और जब मैं हेल्प कर रही हूँ, और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो उससे परेशानी क्या है। ना मैं वहाँ पे शोर कर रही हूँ, ना हल्ला ना गुल्ला, कुछ नहीं। 3 बजे कर्मचारी छूटते हैं, ना मैं कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए बोल रही हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो फिर परेशानी कहाँ आ रही है? जब कोई परेशान है तब तो मैं वहाँ बैठी हूँ, है कि नहीं? अब उसके तो बाद आपको ऐसा तो नहीं कि विधायक जी को अच्छा नहीं लग रहा हो यहाँ आपका प्रदर्शन करना? अगर विधायक जी को नहीं अच्छा लग रहा है तो ये विधायक जी की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि विधायक जी का क्षेत्र है। विधायक जी क्या कर रही हैं खुद को झांक के देखें। वो मुझे तो पता चला कि कल BHL के अंदर 5 बजे गई हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, पर लोग कह रहे हैं विधायक मैडम गई, और उसके बाद से मुझे हटाया जा रहा है। तो मे भी होता है इसमें उनका हाथ हो, पर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा है। और आप मुझे बताइए। तो ऊपर से बोल रहे TI साहब बोल रहे थे कि ऊपर से दबाव ये बन कह रहा रहे है हैं कि बहुत हो गया, 24 को मोदी जी आ रहे हैं, और दूसरे लोग बोले थे हमारी एक परिधि है, तो ऐसा वैसा प्रेशर है हम पे भी। तो मतलब मुझे नहीं समझ किस बात का प्रेशर है, क्यों है। मैं तो सिर्फ आज ये तो 24 तारीख को अगर मोदी जी आ रहे हैं तो 24 तारीख को धरना स्थगित कर देना, उसके बाद तो चलता मुझे ये नहीं समझ में आया सर कि मैं धरने पे क्यों बैठी हूँ, कोई ये नहीं पूछ रहा है। मजदूर परेशान है। इसमें BHL के अंदर करीब 8 से 10 हज़ार एम्प्लॉय काम करते हैं, जो मजदूर हैं वो मर रहे हैं, उनके पास सैलरी टाइम से नहीं आ रही। आज भी अभी सैलरी कितनी सोसाइटियों की नहीं आई है, तो अभी भी नहीं डली। आप पूछ सकते हैं, इसको 8,000 तनख्वाह है। सुनिए, इसको 8,000 है। इसकी वाइफ मुझसे परसों आगे घर में मिली, वो बोल रही थी कि दीदी 8,000 में क्या होता है। आप मुझे बताइए, 8,000 में ठेका घर में भाई है, ठीक है, वर्ष कॉन्ट्रैक्ट वाले, एक तो कितने नामों से इनने विखंडित करके रखा है अंदर। उसके बाद आपको प्रॉब्लम ठेका कर्मियों के लिए ही तो भोपाल में बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साजनी पार्क में भी, अम्बेडकर मैदान में भी, ये सिर्फ ठेका कर्मचारियों के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर, BHL एक ऐसा गटर हो चुका है ना, जिसको साफ करना इतना आसान नहीं है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। मैं 4 दिन से बैठी हूँ, HR आया मुझसे, HR ने बहुत ही शालीनता से बात की, मैडम आप क्यों बैठी हैं। मैंने बताया 1600 की जो अवैध कटौती हो रही है मैं उसके लिए बैठी हूँ, और मैं चाहती हूँ। HR ने बोला हम सैलरी तो दे रहे हैं। मतलब सर आप खुद ही देखिए, एक इंसानियत के नाते क्या ये सैलरी सफिशिएंट है? उन्होंने बोला नहीं, मैं आपकी बात ऊपर पहुँचाऊँगा। HR ने बहुत ही अच्छे और शालीनता से बात की। 3-4 दिन से प्रदर्शन जारी है, तो उसमें कोई प्रबंधन का कोई बंदा आया यहाँ पे आपसे बात करने के लिए? पहले दिन HR से आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया।
अब ये कल टीआई सर आए और उन्होंने बोला चली जाओ आप यहाँ से। ये कहानी मुझे नहीं समझ में आई है। और हाँ, वो जो नेगी बंदा आया था उसने ये बोला बड़े बड़े नेताओं को ठंडा कर दिया जाता है। आप सोचिए, नेता हमारे देश की धरोहर, एक तरीके से वो हमारे समाज को सही करते हैं, उनके बारे में वो इंसान ये बोल के गया कि ठंडा कर दिया जाता है। मैंने बोला व्हाट इज द मीन्स ऑफ ठंडा कर दिया जाता है? अरे बोला जो 5 लाख देते उनको 50 दे के अलग कर दिया। मतलब इस तरह की बातें वो मेरे तंबू में, कैंप में कह के गया। और उसके बाद से टीआई साहब की हलचल चालू हुई। मुझे नहीं पता किसका प्रेशर, कहाँ से प्रेशर किसको आ रहा है, पर मेरे साथ मैं जो इनके लिए कदम उठाई हूँ उस पर रोका जा रहा है ताकि मैं इनकी आवाज़ न बन सकूँ और वापस इनके साथ वही सारा शोषण हो सके। ठीक है।